Hello everyone, this is Namrata Golian and in today's class we are going to discuss the new chapter that is about the financial management. आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस टेकन बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सो आपको आज की क्लास में अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? It consists of two words. One is the finance and second is the management. सबसे पहले हम मैनेजमेंट को ही एक बार रिवाइज करते हैं। इससे पहले हम मैनेजमेंट को ही डिस्कस करके आए। क्या होती है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मीन्स आप कोई भी एफर्ट्स कर रहे हो, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? आप अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस टाइप से मैनेज करो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब यही था कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह से प्लान करो, इस तरह से ऑर्गेनाइज करो, इस तरह से डायरेक्ट करो एंड इस तरह से कंट्रोल करो कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अचीव हो जाए। अंडरस्टूड? जब हम इस मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंस वर्ड ऐड कर देते हैं तो क्या डेफिनेशन बन जाती है, क्या वर्ड बन जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंस का जो कॉमन मीनिंग है वो क्या होता है? मनी रिगार्डिंग मीनिंग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस। आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव कर सके। उसे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से आप अपने फंड्स को रेज करोगे, आपका जो प्रॉफिट है उसे आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये सब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। और एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसका मेन काम यही होता है, हाउ, वेयर एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द सरप्लस। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है, सपोज ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न तभी मिलती है जब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करती है। आपने डिबेंचर्स को रीपे कर दिया, आपने लोन रीपे कर दिए, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड और उनके रीपेमेंट्स कर दी, उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही डिवाइड करते हो इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ ए कंपनी। इनको वोटिंग राइट्स भी होते हैं। देखिए, these are the four objectives. If this objective will be fulfilled, these four will be automatically achieved. कौन कौन से हैं ये four objective? First is the profit maximization, second is the maintenance of liquidity, third one is the proper utilization of resources and fourth one is the meeting financial commitments to creditors. मतलब जो creditors को आपको अमाउंट पे करनी है वो आप इजीली रीपे कर पा रहे हो। एक बार दोबारा देखिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना, लिक्विडिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन होना, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू क्रेडिटर्स। ये चारों ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट फुलफिल हो जाते हैं जब आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है, मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। स्टूडेंट्स, आपको कोई डाउट है अभी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स में? आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। जब आप रिवाइज करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई योर क्वेरीज। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। एक चीफ फाइनेंशियल मैनेजर है, उसे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए क्या क्या डिसीजंस लेने पड़ते हैं?
इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन किसके रिगार्डिंग है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, वेयर टू इन्वेस्ट। ऐसे तो कहीं है नहीं आप चलते फिरते कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे। जब अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, जब हमारा प्रॉफिट हम अचीव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करें और हमारा बिजनेस ग्रो करे, तो आप सोच समझ के ही इन्वेस्ट करोगे। आप उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो आपको लगेगा कि इट इज प्रॉफिटेबल फॉर मी। सपोज आपके पेरेंट्स कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, क्या वो सोचते हैं ना कि ये बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करूंगा या मेरे रनिंग बिजनेस में मैं ऐसे इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को ये प्रॉफिटेबल है। सेम वही बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, वेयर टू इन्वेस्ट। एक कैपिटल बस्टिंग डिसीजन टेक्निक्स होती हैं, उसके थ्रू फाइनेंशियल मैनेजर ये जानता है वेयर टू इन्वेस्ट, इस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्ट है, मुझे क्या रिटर्न मिलेगी, कितना मेरे लिए रिस्की है, और जो पे बैक है मतलब आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो आपको कितने टाइम में रिटर्न बैक मिल जाएगी, इसे हम पे बैक बोलते हैं। ठीक है, वेयर टू इन्वेस्ट। अब बात आती है फाइनेंसिंग डिसीजन की। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरे को यहाँ इन्वेस्ट करना है। अब कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है या नया बिजनेस स्टार्ट करता है या अपने बिजनेस को रिनोवेट करता है या वो प्लांट एंड मशीनरी को रिप्लेस करता है या उन्हें मॉडर्नाइज करता है, किसी के पास भी हमेशा जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके पास हैंड टू हैंड फंड्स रेडी नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं से जनरली आपको अपने फंड्स को रेज करना पड़ता है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। शेयर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, या आप बैंक से लोन ले रहे हो। देयर आर सो मैनी वेज जहां से आप अपने फंड्स को रेज कर सकते हो। हाउ टू रेज फंड, कौन से सोर्स से आप अपने फंड्स को रेज करोगे, इसके लिए भी हम ये चेक करते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है, मेरे को मैं कौन से फंड से रेज करूं अपनी अमाउंट ताकि जो मेरे लिए कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। हम क्या चाहते हैं, रिटर्न तो मैक्सिमम हो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम रहे। व्हाट इज अल्टीमेट टारगेट, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज्यादा शेयर्स आपने इशू कर दिए और उसके थ्रू आप फंड रेज कर रहे हो, तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपकी ऑनरशिप आपके हाथ से चली जाएगी, तो ये भी रिस्की हो गया। डिवेंचर बहुत सारे इशू कर रहे हो आप फंड के लिए, तो क्या होगा, आपने बहुत ज्यादा डिवेंचर्स इशू कर दिए तो क्या होगा कि आपको उनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देना ही होगा। डिबेंचर होल्डर्स को ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे, अल्टीमेट उनको तो अपनी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब होता ही होता है। तो यहाँ पे एक मॉडरेट स्ट्रेटेजी फॉलो की जाती है। ऐसा भी नहीं किया जाता कि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा हाई कर दे ताकि लॉस हो रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई भी अनसर्टेनिटीज है, उससे आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा सफर होना पड़े। मॉडरेट स्ट्रेटेजी ही फॉलो की जाती है। फाइनेंसिंग डिसीजन, हाउ टू रेज फंड्स, चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है चाहे फाइनेंसिंग डिसीजन, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तब डिसाइड किया जाता है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ से मनी रेज करनी है। ठीक है, आइदर बाय इशू ऑफ डिबेंचर, आइदर बाय इशू शेयर, या आपको बैंक से लोन लेना है। देयर सो मेनी ऑप्शंस। अब आती है डिविडेंड डिसीजंस। आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से फंड रेज करना है, इन सब के रिजल्ट से आपके पास प्रॉफिट अर्न हो गया है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इस प्रॉफिट को मेरे को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है या मुझे रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में उसे रिटेन करना है एंड लेटर ऑन एज इंटरनल फाइनेंसिंग यूज करना है। डिविडेंड डिसीजन इट इज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी हम कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन में भी देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने जितना चाहा उतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं। देयर आर सो मैनी लीगल कंस्ट्रेंट, देयर आर सो मैनी कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, टैक्स पॉलिसी भी होती है। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस टाइप के हैं, सपोज
वीमेंस हैं या ओल्ड एज पर्सन हैं तो वो स्टेबल डिविडेंड डिमांड करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमने कुछ इन्वेस्ट किया है तो हमें रिटर्न में स्टेबल इनकम मिलती रहे। आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। कई कंपनीज क्या करती है, उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो वो डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रखती है, उसे वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। आपका कैश फ्लो कैसा है, ठीक है। देयर सो मैनी फैक्टर्स दैट ऑल्सो अफेक्ट डिविडेंड डिसीजंस। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जाना है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑफ मेजर फाइनेंशियल डिसीजन आर टेकन बाय चीफ फाइनेंशियल मैनेजर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।